बहुत समय पहले एक घने जंगल में तोता और मैना का एक जोड़ा साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी थे और एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके बीच सम्मान और समर्पण का रिश्ता था। तोता प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी पत्नी मैना के लिए भरपूर दाना पानी लाता। उधर मैना भी अपने पति का बहुत आदर करती थी और उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, तोता और मैना अपने घोंसले में आराम कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी चर्चा ज्ञानवर्धक विषयों पर चल रही थी। तभी मैना ने कहा, पिया जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तोता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है बेझिझक पूछो। मैना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पिया जी, आज मेरे मन में एक विचार चल रहा है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री अपने पिता से अधिक प्रेम करती है या अपने पति से ज्यादा प्रेम करती है? तोते ने मैना की बात ध्यान से सुनी और कहा, प्रिय, यह सवाल बहुत ही रोचक और विचारणीय है। मैं तुम्हें इसका उत्तर सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। मैना ने उत्साहित होकर कहा, हाँ पिया जी, मैं पूरी तन्मयता के साथ आपकी कहानी सुनूंगी। कृपया अपनी कथा आरंभ कीजिए। प्रिय दर्शकों, तोता ने फिर अपनी कहानी कहना शुरू किया। तोता ने मैना से कहा, प्रिय, यह घटना कुछ समय पहले की है, जब रामपुर नामक नगर पर राजा वीर प्रताप सिंह का शासन हुआ करता था। राजा वीर प्रताप सिंह न केवल पद से राजा था, लेकिन उसके व्यवहार में एक निर्दयी और कठोर स्वभाव छिपा हुआ था। वह अपनी प्रजा की परेशानियों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं था। उसने नगर की जनता पर कई तरह के भारी भरकम कर थोप रखे थे और अपने राज कर्मचारियों को यह सख्त आदेश दे रखा था कि इन करों को हर हाल में वसूला जाए, चाहे इसके लिए प्रजा पर कितने ही अत्याचार क्यों न करने पड़े। प्रजा के बीच राजा के प्रति असंतोष और आक्रोश व्याप्त था। लोग उससे इतने नाखुश थे कि उसकी कठोरता का हर दिन बुरी तरह अनुभव करते थे। राजा वीर प्रताप सिंह एक नास्तिक था और उसे भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इतना ही नहीं, वह साधु संतों और सन्यासियों से भी अत्यधिक घृणा करता था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी असाधारण रूप से सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान थी। इसके साथ ही वह ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली एक धार्मिक प्रवृत्ति की युवती थी। उसका स्वभाव अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। जब भी नंदिनी महल से बाहर जाती तो रास्ते में मिलने वाले साधु संतों को वह कुछ न कुछ दान अवश्य देती थी। अब नंदिनी की आयु विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा वीर प्रताप सिंह उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहता था। हालांकि नंदिनी का मन हमेशा भगवान की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। वह अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थी और ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता हो और भजन कीर्तन में रुचि लेता हो। ऐसा व्यक्ति हरगिज न हो जो मेरे पिता की तरह नास्तिक हो। तोता ने अपनी कहानी को विस्तार से सुनाते हुए मैना को यह समझाने का प्रयास किया कि नंदिनी का विश्वास और ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। प्रिय दर्शकों, अब क्योंकि नंदिनी के विवाह की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी, राजा वीर प्रताप सिंह के पास उसके लिए कई तरह के विवाह प्रस्ताव आने लगे। राजा ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया और कई राजकुमारों से मुलाकात भी की, लेकिन उसे कोई भी ऐसा उपयुक्त वर नहीं लगा जिसे वह अपनी प्रिय बेटी का जीवन साथी बना सके। राजा अपनी बेटी के लिए एक ऐसा योग्य और प्रभावशाली वर चाहता था
जो उसके परिवार की प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर सके। एक दिन अचानक एक साधु राजमहल में आ पहुंचा। वह निडरता के साथ सीधे राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और वहां पहुंचते ही उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ। साधु की यह बात सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह क्रोध में चीखते हुए बोला, अरे साधु, तेरी यह जुर्रत कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी का नाम अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया? क्या तुझे अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं है? राजा ने क्रोध में अपने सैनिकों को तत्काल आदेश दिया, इस घमंडी और दुस्साहसी साधु की गर्दन उड़ा दो। इसे यह सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा सोचने की हिम्मत न करे। सैनिक तुरंत उस साधु की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। लेकिन साधु ने अपने आप को शांत रखते हुए एक बार फिर राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरी बात सुनने का कष्ट करें। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मेरे इस अनुरोध के पीछे एक गहरी वजह है। अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरे कहने का अर्थ पता चलेगा। लेकिन राजा, जो क्रोध में अंधा हो चुका था, गरजते हुए बोला, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरे जैसे साधारण और निर्लज्ज व्यक्ति के पास मेरी बेटी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। सैनिकों ने साधु को बुरी तरह से घसीटा और उसे राजमहल के कारागार में डाल दिया। वहां पहुंचते ही साधु को कठोर यातनाएं दी गईं। सैनिकों ने उसे बेरहमी से कोड़े मारे और उसे अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया। प्रिय दर्शकों, यह घटना उस समय की है जब राजा का अभिमान और कठोरता चरम सीमा पर थी और वह अपनी प्रजा के साथ साथ अपने निर्णयों में भी क्रूरता दिखाता था। लेकिन साधु के मन में जो उद्देश्य था, वह आने वाले समय में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला था। प्रिय दर्शकों, जब यह खबर राजकुमारी नंदिनी तक पहुंची कि एक साधु को राजमहल के कारागार में बंद करके यातनाएं दी जा रही हैं, तो वह तुरंत अपने पिता राजा वीर प्रताप सिंह के पास पहुंची। क्रोध और व्याकुलता से भरी नंदिनी बोली, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? एक साधु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना बिल्कुल अनुचित है। राजा ने गुस्से भरे स्वर में जवाब दिया, बेटी, तुम्हें इस मामले में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा अपराध किया है। नंदिनी, जो साधु संतों और सन्यासियों का बेहद आदर करती थी, शांत लेकिन दृढ़ता से बोली, पिताजी, भले ही मामला कुछ भी हो, पर मैं यह बिल्कुल सहन नहीं करूंगी कि किसी साधु को कारागार में बंद करके उसे यातनाएं दी जाएं। साधु संतों के प्रति ऐसा व्यवहार हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की बातों को ध्यान से सुना। भले ही वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका क्रोध और अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं इस विषय पर विचार करूंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। प्रिय दर्शकों, असल में नंदिनी को अभी तक यह बात नहीं मालूम थी कि वह साधु, जिसे कारागार में रखा गया है, उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया था। राजा ने पहले ही महल के सभी सेवकों और दासियों को सख्त आदेश दे रखा था कि इस बात की भनक राजकुमारी को न लगे, क्योंकि वह जानता था कि नंदिनी जिद्दी स्वभाव की है और जो भी करती है उसे पूरी दृढ़ता और हट के साथ करती है। हालांकि एक दिन राजकुमारी की दासियों में से एक ने गलती से नंदिनी को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, राजकुमारी जी, वह साधु दरअसल आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया है। यही वजह है कि राजा साहब इतने क्रोधित हुए और उसे कारागार में डलवा दिया।
यह सुनते ही नंदिनी का मन बेचैन हो गया। वह फिर से अपने पिता के पास पहुंची और इस बार सीधा सवाल किया, पिताजी, क्या यह सच है कि उस साधु ने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा है? राजा, जो इस बात को नंदिनी से छुपाना चाहता था, कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गया। लेकिन नंदिनी की आंखों में सच्चाई जानने की जिद देखकर वह कुछ बोल नहीं पाया। प्रिय दर्शकों, नंदिनी का यह सवाल उस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था, क्योंकि अब राजकुमारी अपने फैसले के लिए खड़ी होने वाली थी। जब राजा वीर प्रताप सिंह को यह पता चला कि राजकुमारी नंदिनी को पूरी सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से बेकाबू हो गया। क्रोध में तमतमाते हुए उन्होंने कहा, बेटी, तुम मेरी इकलौती संतान हो, मेरी सबसे लाडली बेटी हो। यह साधु जैसी औकात वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है? वह तुमसे विवाह करने का साहस कैसे कर सकता है? नंदिनी, जो स्वभाव से बेहद समझदार और शांतचित्त थी, अपने पिता की बातों पर उस समय कुछ नहीं बोली। लेकिन भीतर ही भीतर वह इस बात पर विचार करने लगी कि यदि वह साधु वास्तव में उससे विवाह करना चाहता है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई गहरी और महत्वपूर्ण वजह होगी। इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार नंदिनी ने उस साधु से स्वयं मिलने का निर्णय लिया। वह महल के कारागार में गई, जहां साधु को बंद किया गया था। साधु को देखकर उसने विनम्रता से पूछा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? इस निर्णय के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, जब तुम मुझसे विवाह कर लोगी, तब समय के साथ तुम्हें स्वयं ही यह पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे विवाह क्यों करना चाहा। अभी मैं तुम्हें इसका रहस्य नहीं बता सकता। नंदिनी ने कुछ क्षणों तक साधु की बातों पर विचार किया और फिर निश्चयपूर्वक कहा, ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि एक राजकुमारी जो विलासितापूर्ण जीवन जीती है, वह एक साधारण साधु, जिसे भिक्षा मांगने वाला समझा जा रहा था, से विवाह करने जा रही है। राजा वीर प्रताप सिंह को जब यह खबर मिली, तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की हर संभव कोशिश की। वे बोले, बेटी, मैंने तुम्हें अपने जीवन भर बड़े लाड प्यार से पाला है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है। तुम जो चाहती थी वह हमेशा तुम्हें दिया गया, लेकिन इस निर्णय पर तुम्हें दोबारा विचार करना चाहिए। एक साधु के साथ विवाह करना हमारे राजघराने की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। नंदिनी ने अपने पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने मेरा पालन पोषण बड़े प्यार और स्नेह से किया है। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और इसे मैं खुद लेना चाहती हूँ। मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे मैंने चुना है। राजा को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी इकलौती और प्रिय बेटी एक साधारण साधु के साथ विवाह करे। लेकिन नंदिनी की दृढ़ता और जिद ने उनके मन में असमंजस पैदा कर दिया। राज्य के लोग भी इस अनोखे विवाह को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे थे। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप सिंह इन दिनों बेहद चिंतित और परेशान रहने लगे। उनके मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि जब अन्य राज्यों के राजा और महाराजाओं को यह पता चलेगा कि उनकी बेटी राजकुमारी नंदिनी ने एक साधु से विवाह किया है, तो वे उनका मजाक उड़ाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचेगी। उनके मन में अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हर वक्त बनी रहती थी।
उधर राजकुमारी नंदिनी अपनी बात पर अडिग थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने उस साधु की आंखों में अपने लिए वह सच्चा प्रेम और ईमानदारी देखी है जो मुझे आज तक किसी और की आंखों में नजर नहीं आई। वह साधु भले ही गरीब है, लेकिन उसके हृदय में सच्चाई और भक्ति का प्रकाश है। यही कारण है कि मैंने अपना निर्णय लिया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अपनी बेटी की दृढ़ता और जिद के सामने राजा वीर प्रताप सिंह को आखिरकार झुकना ही पड़ा। भारी मन से उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजकुमारी नंदिनी का विवाह होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह विवाह बहुत ही साधारण और परंपरागत तरीके से संपन्न होगा। उन्होंने आदेश दिया कि विवाह में सिर्फ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाएंगे और कोई राजसी तामझाम नहीं होगा। राजा ने गुस्से और कठोरता से यह भी घोषणा की, मेरी बेटी इस साधु के साथ विवाह करने के बाद अब महल में कभी वापस नहीं लौटेगी। वह साधु के साथ उसकी झोपड़ी में ही रहेगी और गरीबी का जीवन जिएगी। मैंने उसे हमेशा महलों के ऐशो आराम में रखा है, लेकिन अब वह अपनी जिद के परिणाम भुगतेगी। असल में राजा के मन में गहरी नाराजगी थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक साधु जैसे साधारण व्यक्ति से हो। उन्हें यह निर्णय अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता था। लेकिन राजकुमारी नंदिनी, जो अपने फैसले पर अडिग थी, ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। राजा वीर प्रताप सिंह ने मन ही मन यह सोच लिया था कि जब राजकुमारी नंदिनी को अपने महलों का ऐशो आराम छोड़कर उस साधु के साथ उसकी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उन्हें विश्वास था कि महलों की सुख सुविधाओं में पली बड़ी नंदिनी उस साधारण जीवन को सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने सोचा, यह कड़ा फैसला ही उसे उसकी गलती का एहसास दिला सकेगा। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप सिंह का यह आदेश पूरे राज्य में एक सनसनीखेज खबर बन गया। लोग इस बात से स्तब्ध थे कि राजकुमारी नंदिनी, जो महलों के ऐशो आराम में पली बड़ी थी, ने कभी भी महल वापस न आने की शर्त को सहजता से स्वीकार कर लिया। नंदिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जब मैं इस साधु से विवाह कर रही हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, चाहे वह कहीं भी रहता हो। अगर उनका घर एक झोपड़ी है, तो मैं वहां रहने के लिए भी तैयार हूँ। राजकुमारी का यह उत्तर सबको हैरानी में डालने वाला था। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर एक सुंदर, युवा और शिक्षित राजकुमारी क्यों एक साधारण भिक्षुक साधु से विवाह करने के लिए इतनी दृढ़ है। यह बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार विवाह का दिन आ गया। अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर राजकुमारी नंदिनी ने साधु के साथ अपना जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। राजा के आदेश के अनुसार विवाह के तुरंत बाद राजकुमारी अपने पति के साथ महल छोड़कर चली गई। साधु उसे अपने घर ले गया, जो एक पेड़ के नीचे स्थित एक साधारण और छोटी सी झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी पहुँचे, तो साधु ने अपनी पत्नी नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, राजकुमारी, यह मेरी दुनिया है। यही मेरा छोटा सा घर है और अब हमें यहीं पर साथ में रहना है। मैं समझता हूँ कि तुमने मुझ जैसे साधारण साधु के साथ विवाह कर एक बड़ा त्याग किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साधु ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास महलों जैसी कोई सुविधा नहीं है। मैं तो बस दिन भर भिक्षा मांगता हूँ और जो भी मिलता है उसी से अपना पेट भरता हूँ। मेरा जीवन अत्यंत सरल है और कठिनाइयों से भरा हुआ भी है। तुमने बिना किसी कारण जाने मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन क्या तुम सचमुच मेरे साथ इस जीवन को जीने के लिए तैयार हो?
यह सुनकर नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पति परमेश्वर, मैंने यह निर्णय पूरे होश और समझ के साथ लिया है। मुझे पता है कि आपका जीवन कठिन है, लेकिन मेरे लिए आपका प्रेम और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। मैं यहाँ आपके साथ इस झोपड़ी में रहकर भी उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मैं महलों में थी। प्रिय दर्शकों, साधु ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैंने आपसे विवाह करने का निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से लिया था, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे साधारण साधु के साथ विवाह करने का निर्णय किस सोच के साथ किया। इस पर राजकुमारी नंदिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता हो और उनकी भक्ति में लीन रहता हो। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि वह किसी बड़े राज्य का राजकुमार हो या साधारण इंसान, लेकिन मेरी एकमात्र इच्छा थी कि वह मेरे पिता की तरह नास्तिक न हो। राजकुमारी ने आगे कहा, जब आप उस दिन महल में आए तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी वर्षों की प्रार्थना का उत्तर मिल गया हो। आपके अंदर मुझे वह सच्चाई और ईश्वर में विश्वास नजर आया जिसकी मुझे तलाश थी। उसी क्षण मैंने यह निर्णय लिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मानकर इस पवित्र संबंध को स्वीकार करती हूँ। अब मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा, मैं उसे पूरी खुशी और संतोष के साथ स्वीकार करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर साधु का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने कहा, आप जैसी निष्ठावान और समर्पित पत्नी पाकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। दोनों पति पत्नी अब ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो भी अन्न या धन लेकर आता, उसी से दोनों का जीवन यापन होता। राजकुमारी नंदिनी, जिसने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर एक साधु के साथ झोपड़ी में रहने का जीवन चुना था, अपने इस निर्णय में पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न थी। वह हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करती और कहती, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो न केवल आपका भक्त है बल्कि सच्चे अर्थों में एक अच्छा इंसान भी है। साधु भी अपनी पत्नी नंदिनी के ऐसे सरल और समर्पित स्वभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहता। उसे इस बात का गर्व था कि नंदिनी ने हर कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर उसके साथ जीवन बिताने का निश्चय किया। एक दिन की बात है, जब साधु भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया हुआ था, तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनकी झोपड़ी में आया। राजकुमारी नंदिनी, जो उस समय अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, उसकी उपस्थिति देखकर चौंक गई। वह अनजान व्यक्ति झोपड़ी के अंदर दाखिल होकर बोला, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। नंदिनी को उसकी मंशा पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने शांत भाव से कहा, कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? प्रिय दर्शकों, वास्तव में वह अनजान व्यक्ति राजा वीर प्रताप सिंह का एक विश्वासपात्र सेवक था, जिसे राजकुमारी नंदिनी का हालचाल जानने और संदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया था। जब वह सेवक झोपड़ी में पहुंचा, तो उसने बड़े आदर के साथ कहा, राजकुमारी जी, महाराज हमेशा आपकी बहुत याद करते हैं। वे दिन रात पूछते रहते हैं कि मेरी प्रिय बेटी कैसी है, क्या वह अपने नए जीवन में खुश है और क्या उसे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही। यह सुनते ही नंदिनी की आंखें भर आईं और उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह अपने पिता के प्रेम और चिंता को महसूस कर रही थी। इसके बाद सेवक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज ने यह संदेश भिजवाया है कि अगर आप महल में वापस आना चाहती हैं, तो वे अपने हृदय में जगह बनाकर आपको खुशी खुशी वापस बुला लेंगे।
इसके अलावा साधु के साथ आपके विवाह का संबंध भी समाप्त कर दिया जाएगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, लगता है मेरे पिताजी मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मैं अपने पति के साथ यहाँ इस छोटे से घर में बहुत ही सुखी हूँ। मेरे पति साधु हैं और मैं उनके साथ हमेशा के लिए रहूंगी। मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, बल्कि मैं इस साधारण जीवन में संतोष और खुशी महसूस करती हूँ। यह सुनकर सेवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। राजकुमारी जी, उसने कहा, महाराज ने आपके लिए एक अनमोल मोती भेजा है। उनका कहना है कि इसे बेचकर आप अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा सकती हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नंदिनी ने बिना किसी झिझक के वह मोती लेने से इनकार कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं इस मोती को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी सादगी और अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेवक जिद करता हुआ मोती वहीं छोड़ गया और महल लौट गया। जब साधु भिक्षा मांगकर वापस आया और उसने झोपड़ी में रखे मोती को देखा तो वह चकित हो गया। उसने नंदिनी से पूछा, राजकुमारी, यह मोती यहाँ कैसे आया? किसने इसे तुम्हें दिया? नंदिनी ने पूरी घटना अपने पति को विस्तार से बताई और कहा, यह मोती मेरे पिता ने भेजा है। उन्होंने इसे मेरे लिए भेजा ताकि मैं इसे बेचकर अपने जीवन को आसान बना सकूं। लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। वह सेवक इसे जबरदस्ती यहाँ छोड़ गया। साधु ने गंभीरता से नंदिनी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, यदि तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई कष्ट हो रहा है या तुम अपने पिता के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ। नंदिनी ने साधु की बात सुनकर तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ आपके साथ बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। आपके रूप में मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिला है। मैं हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसा पति दिया। जहाँ तक इस बेशकीमती मोती की बात है, मैं इसे नहीं रखना चाहती। यह मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रखता। यह सेवक इसे जबरदस्ती मेरे पास छोड़ गया था। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी नंदिनी के इन शब्दों ने न केवल साधु के मन को संतोष दिया बल्कि उनकी भक्ति और समर्पण को और भी दृढ़ बना दिया। उनके सादगी भरे जीवन में यह घटना एक और अध्याय जोड़ गई, जिसने उनकी आपसी समझ और प्यार को और मजबूत कर दिया। साधु ने राजकुमारी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से भिजवाया है। इस पर राजकुमारी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मुझे केवल उन्हीं चीजों से प्रेम है और वही चीजें मेरे लिए मायने रखती हैं जो मेरे पति के घर में उपलब्ध हैं। इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। राजकुमारी के इन दृढ़ शब्दों को सुनकर साधु ने उस मोती की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय चमक आई और उसने अपनी दृष्टि उस मोती पर टेढ़ी कर ली। अचानक राजकुमारी की आंखों के सामने ही वह मोती गायब हो गया। साधु मुस्कुराते हुए बोला, यह मोती वहीं लौट गया है जहां से इसे लाया गया था। अब यह हमारे पास रहने योग्य नहीं था। इसके बाद दोनों, साधु और राजकुमारी, बड़े प्रेम और संतोष के साथ अपनी साधारण कुटिया में रहने लगे। उनका जीवन ईश्वर की भक्ति और सरलता में बीतने लगा। सुबह और शाम दोनों ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते।
जो भी खाना मिल जाता वे उसी में संतुष्टि और आनंद ढूंढ लेते। वह राजकुमारी जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय राजमहलों के ऐशो आराम में बिताया था, अब साधारण सूखी रोटी खाकर भी अपना जीवन यापन करने में खुश थी। कई बार ऐसा भी होता कि उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी भी न होती, लेकिन राजकुमारी ने कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। एक दिन ऐसा हुआ कि साधु ईश्वर के ध्यान में मग्न था। तभी उसने कुटिया के बाहर किसी के आने की आहट सुनी। उसने अपनी साधना से बाहर आकर देखा तो एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा थाल लिए कुटिया की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उस थाल में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। वह व्यक्ति साधु के पास आकर बोला, महाराज, आपके ससुर यानी राजकुमारी के पिता ने यह भोजन अपनी बेटी के लिए भेजा है। उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि मेरी बेटी से कहें कि वह इस प्रकार सूखी रोटी और पानी पर जीती रही तो एक दिन बीमार होकर मर जाएगी। आपका पति इस लायक नहीं है कि वह आपको सही तरह से खिला पिला सके। और याद रखें, आपका बाप अभी जिंदा है जो आपको सारी सुविधाएं और हर खुशी दे सकता है। यह सुनकर साधु और राजकुमारी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजकुमारी के चेहरे पर कोई दुख या निराशा का भाव नहीं था। वह मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देख रही थी, मानो उसकी दुनिया पूरी हो चुकी हो। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजकुमारी ने पूरी निश्चिंतता के साथ कहा, मेरे मन में महलों में वापस लौटने या वहां रहने की कोई भी इच्छा अब नहीं रही है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जिस रूप में भी हूँ, मैं उसी में पूरी तरह से खुश हूँ। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वह भोजन कैसा है। जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो, उसे लेकर वापस चले जाओ। तुमसे यह निवेदन है कि वह भोजन उसी को लौटा दो जिसने इसे मुझे भेजा है। मेरा विश्वास ईश्वर पर है और जो भी वह मुझे देगा, मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी, क्योंकि वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। राजकुमारी के शब्दों को सुनकर नौकर, जो पूरी तरह से असमंजस में था, उस थाल के साथ वहीं खड़ा रहा। यह देखकर राजकुमारी को गुस्सा आया और उसने फिर से जोर से कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, इसे लेकर वापस जाओ। राजकुमारी के इस दृढ़ निर्णय से साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर निहारते हुए प्रार्थना की, हे ईश्वर, राजकुमारी ने अब तक जो भी कुछ सहन किया है, वह सभी आपकी कृपा से ही था। अब इसने यह निर्णय लिया है कि वह वही खाएगी जो आप इसे देंगे। जब से इसने आपके भरोसे पर इस झोपड़ी में जीवन बिताना शुरू किया, तब से इसने कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी कोई असहमति व्यक्त की। अब इसने अपने जीवन के लिए सिर्फ आपको ही जिम्मेदार ठहराया है। साधु की प्रार्थना के बाद कुछ पल में ही आकाश से 2 चांदी की थालियां नीचे उतर आईं, जिनमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। यह दृश्य देखकर राजा का नौकर तो बिल्कुल चौंक गया और उसकी आंखें फैल गईं। वह इस चमत्कारी दृश्य से अभिभूत हो गया और बिना किसी संकोच के अपने हाथों में थाली को उठाया। वह आश्चर्यचकित होकर थाल लेकर महल की ओर चल पड़ा। इसी समय साधु राजकुमारी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजकुमारी, तुम हमेशा यही कहती थी कि जैसे तुम्हें ईश्वर रखना चाहेगा, तुम उसी रूप में रहोगी। तो देखो, आज तुम्हारे लिए आकाश से भोजन आ गया है। यह तुम्हारे लिए परमात्मा की ओर से भेजा गया है। अब तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने का काम ईश्वर ने स्वयं किया है। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी नंदिनी और साधु ने एक साथ बैठकर वह खाना खाया जो आकाश से उनके पास आया था। यह शादी के बाद उनका पहला अवसर था जब उन्हें भरपेट खाना खाने का सुख प्राप्त हुआ था।
दोनों ने मिलकर वह स्वादिष्ट भोजन खाया और इस खुशी के मौके पर राजकुमारी ने ईश्वर का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरे विश्वास को साकार किया और मुझे वह सब दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं महल में लौटने के बाद नौकर राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, अब आपको अपनी बेटी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह बहुत अच्छा जीवन जी रही है। आसमान से चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन आता है और वह साधु, जो आप उसे भिक्षुक समझते थे, अब मुझे किसी राज्य के राजा जैसे लगते हैं। यह सुनकर राजा वीर प्रताप सिंह का मन और भी उथल पुथल हो गया। उसने कहा, कैसे हो सकता है कि वह साधु कोई भिक्षुक न हो? अगर ऐसा होता तो वह अपनी झोपड़ी में क्यों रहता? और मेरी बेटी, जो हमेशा से मेरे आदेशों का पालन करती थी, वह मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? राजा ने नौकर की बातों को तो अनसुना किया, लेकिन उसके मन में कई सवाल पैदा हो गए। वह सोचने लगा कि उसे खुद जाकर अपनी बेटी की स्थिति देखनी चाहिए। अगले ही दिन राजा ने अपने भेष को बदल लिया और साधु की झोपड़ी के पास जाकर छिप गया। वह यह जानने के लिए बेसब्र था कि उसकी बेटी के पास सचमुच कहां से भोजन आता था। साधु ने अपनी दिनचर्या के अनुसार फिर से ईश्वर से प्रार्थना की और ठीक उसी समय राजा ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से एक चांदी की थाली धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। यह ऐसा खाना था जिसे किसी ने आज तक न खाया था और न ही राजा के महल में कभी ऐसा खाना पकाया गया था। वह देखता ही रह गया और इस दृश्य को देखकर उसके दिल में गुस्से और असमंजस की भावना जागृत हो गई। वह यह सोचने लगा कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। राजा ने यह सब देखा और गुस्से में महल की ओर लौट आया। वह अब पूरी तरह से हैरान और परेशान था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कारी घटना क्यों हो रही थी और इसके पीछे क्या रहस्य था। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप सिंह इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हो गया था। वह बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मुझे तो लगता है कि यह साधु कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत बड़ा जादूगर है। तभी तो वह हर दिन आसमान से खाने के स्वादिष्ट व्यंजन मंगवा रहा है। राजा ने इस स्थिति से निपटने का कोई उपाय सोचा और उसने तुरंत अपने एक खास मंत्री को बुलवाया। उसे आदेश दिया, तुम इस साधु को खत्म करो। इसने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है और जादू की मदद से उसे रोज स्वादिष्ट भोजन दे रहा है। इस साधु ने हमारे मन की शांति छीन ली है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज, मुझे एक ऐसे जादूगर का पता है जो इस साधु से लड़ सकता है। वह एक बहुत ही महान और शक्तिशाली जादूगर है और उसके जादू के सामने किसी और का जादू नहीं चलता। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है, तो तुम उसे जल्दी से मेरे सामने लाओ, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। कुछ ही समय बाद वह जादूगर राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने उसे सारी स्थिति समझाई और बताया कि कैसे साधु ने उनकी बेटी को अपने पास बुलाया और जादू के दम पर उसे हर दिन लाजवाब और स्वादिष्ट भोजन दिया। राजा ने कहा, अगर राजकुमारी को इसी तरह से हर रोज अच्छे अच्छे खाने मिलते रहे तो वह उसी साधु की पूजा करेगी। मुझे मेरी बेटी को किसी भी हाल में वापस लाना है, मुझे उसे बचाना होगा। जादूगर ने राजा की बातों का गंभीरता से विचार किया और फिर महल में अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि वह साधु कोई साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि एक तपस्वी है जो ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित है।
जादूगर ने यह भी महसूस किया कि साधु से मुकाबला करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। साधु के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जो तंत्र विद्या से कहीं ऊपर थी। अब जादूगर को यह समझ में आ गया कि इस साधु के सामने वह खुद भी नतमस्तक हो चुका था। वह जादूगर सीधा राजा के पास पहुंचा और झुके हुए सिर के साथ कहने लगा, महाराज, मैं उस साधु से किसी भी हालत में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे जादू से लड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरा ही बड़ा नुकसान होगा। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान होगा? बताओ तो सही। जादूगर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए बोला, महाराज, अगर मैं उस साधु के खिलाफ अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करता हूँ तो इससे न सिर्फ मेरा नुकसान होगा बल्कि आपके राज्य का भी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं उस साधु से मुकाबला नहीं करना चाहता। राजा के मन में इस बात को लेकर गुस्से का एक तूफान उठने लगा। उसने देखा कि यह जादूगर अपनी तंत्र विद्या के बावजूद उस साधु से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का उपयोग नहीं कर सकते तो मुझे अपनी तंत्र विद्या सिखाओ। मैं खुद वह विद्या सीखकर उस साधु का मुकाबला करूंगा और अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर ने विरोध करते हुए कहा, महाराज, आप नहीं समझते। इस विद्या का प्रयोग करना बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो आपका राज्य उलट-पुलट हो सकता है और आप सब कुछ खो सकते हैं। राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी चाहिए। मैं अपनी बेटी को वापस लाकर रहूंगा। अब तुम मुझे यह विद्या सिखाओ। राजा के आदेश पर जादूगर ने हार मानते हुए उसे तंत्र मंत्र की विद्या सिखानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी नंदिनी अपनी साधना में पूर्णतया लीन थी। उसे झोपड़ी में सोने से जो सुकून और शांति मिल रही थी वह महल के नरम गद्दे पर सोने से भी नहीं मिलती थी। राजकुमारी नंदिनी ने यह महसूस किया कि परमात्मा की भक्ति में जो आनंद और संतोष है वह किसी ऐश्वर्य और भव्यता से अधिक कीमती है। जबकि राजा अपने महल में तंत्र मंत्र के जादू में डूबा हुआ था, क्योंकि उसका केवल एक ही उद्देश्य था, वह किसी भी कीमत पर उस साधु को हराकर अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था। राजा वीर प्रताप सिंह ने जादूगर से पूरी तंत्र विद्या सीख ली और अब वह महल के बगीचे में बैठकर उन मंत्रों का जाप करने लगा। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, साधु को खत्म करके अपनी बेटी को वापस लाना। साधु जो ध्यान में बैठा हुआ था यह भलीभांति समझ चुका था कि कोई उसे हराने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करना चाहता है। लेकिन साधु ने यह निश्चय किया था कि वह किसी भी हालत में अपनी पत्नी को राजा के पास वापस नहीं जाने देगा। राजा ने कई बार मंत्र पढ़कर उसे बलपूर्वक फूंक दिया, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही। तब राजा ने एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही राजा ने यह मंत्र पढ़ा, उसके सामने एक विशाल और भयानक शेर प्रकट हो गया। वह शेर राजा के सामने खड़ा हो गया और राजा ने उसे आदेश दिया, जाओ जंगल में जाकर उस साधु को खत्म करो और मेरी बेटी को वापस लाओ। शेर ने राजा का आदेश सुना और तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वहीं साधु जो शांतिपूर्वक ईश्वर के ध्यान में लीन था, यह नहीं जान पाया कि उसके पास एक शेर आ रहा है। जैसे ही शेर साधु के पास पहुंचा, उसने साधु पर हमला करने के बजाय सीधे उसके पैरों में सिर झुका दिया। शेर ने अपनी पूरी शांति और विनम्रता से साधु के सामने बैठकर उसे सम्मान दिया, जैसे वह उसके ईश्वर से कुछ सीखने आया हो। प्रिय दर्शकों,
अब राजा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि जादूगर ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर जादू के किसी भी चरण में कोई गड़बड़ी हुई या कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम ऐसा होगा जो वह कभी सोच भी नहीं सकता। जादू का कोई भी असर उल्टा पड़ सकता था और वह खुद एक जानवर में बदल सकता था। राजा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वहीं साधु ने एक शांत और समझदार नजर से शेर को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इसके बाद वह शेर अचानक खड़ा हुआ और एक झटके में जंगल में गायब हो गया। फिर साधु ने राजकुमारी की ओर बढ़ते हुए कहा, राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह सही नहीं था। राजकुमारी ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया? साधु ने दुख और खेद के साथ जवाब दिया, मैंने तुम्हारे पिता को एक जानवर बना दिया। यह मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन उसने जो जादू मुझ पर किया वह उल्टा उसी पर पड़ गया। राजकुमारी ने यह सुना तो उसका दिल चूर हो गया और वह गहरी पीड़ा में डूब गई। उसने कहा, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए। अब यह सब क्या हो रहा है? जब राजकुमारी और साधु महल पहुँचे तो वहाँ पहले से ही बहुत शोरगुल था। लोग कह रहे थे, राजा को क्या हो गया? वह जानवर कैसे बन गया? महल के पहरेदार ने उन्हें देखा और उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह साधु कोई बड़ा जादूगर है और इसने ही उनके राजा की ऐसी हालत कर दी है। राजकुमारी ने अपने गौरवपूर्ण लहजे में पहरेदार से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस महल की राजकुमारी हूँ? यह सुनकर पहरेदार झिझकते हुए पीछे हट गए। फिर साधु और राजकुमारी महल के अंदर दाखिल हो गए। जब राजकुमारी ने अपने पिता की यह दयनीय हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इस स्थिति को देखकर अवाक रह गई। राजा अब सच में एक जानवर में बदल चुका था। राजकुमारी ने फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता से पूछा, आपने मेरे पति को मारने की इतनी कोशिश क्यों की? क्या आपको उसे नुकसान पहुंचाने का इतना गुस्सा था? आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? राजा, जो अब एक जानवर की शक्ल में था, बोला, बेटी, मुझे तो मेरे खुद के किए गए कर्मों की सजा मिली है। दरअसल मैं तुम्हारे पति को पहले से ही जानता था। उसने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हें वह कभी यह नहीं बताता कि उसने तुमसे शादी क्यों की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सच यह है कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करवाना चाहता था जो भगवान में विश्वास रखता हो। मैं चाहता था कि तुम्हारा पति भी मेरे जैसा नास्तिक हो, और मैंने तो एक ऐसे राजकुमार के बारे में सुना था जिसका राज्य बहुत बड़ा और संपन्न था। उस राजकुमार के पास हर प्रकार की ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाएं थी। मेरी योजना यह थी कि मैं तुम्हारी शादी उस नास्तिक राजकुमार से करवाकर न केवल तुम्हारा हाथ अपने नियंत्रण में ले लूंगा, बल्कि उसके विशाल और संपन्न राज्य को भी अपनी सत्ता में शामिल कर लूंगा। हालांकि मैंने तुम्हें यह बात कभी नहीं बताई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम ईश्वर में गहरी आस्था रखती हो। मुझे मालूम था कि तुम हमेशा एक ऐसे पति की तलाश में रही हो जो न केवल परमात्मा में विश्वास करता हो, बल्कि नेकदिल और सचेत भी हो। एक दिन जब मैं उस नास्तिक राजकुमार से मिलने के लिए उसके राज्य की ओर जा रहा था, रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी। आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं था। तभी मेरी नजर उस साधु की झोपड़ी पर पड़ी। तुम तो जानती ही हो कि मुझे साधु और सन्यासियों से कितनी नफरत थी, लेकिन प्यास के मारे मैंने वहां रुककर पानी मांगा। उस साधु ने मुझे पानी दिया, और जब उसे यह पता चला कि मैं अपनी बेटी का विवाह उस नास्तिक राजकुमार से करने जा रहा हूँ, जो न केवल आस्थाहीन है बल्कि बहुत ही क्रूर और गलत आदतों वाला भी है, तो उसने मुझसे कहा, राजन, तुम
तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से क्यों कर रहे हो? वह लड़का तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। उस घर में ब्याह कर तुम अपनी बेटी को नरक में भेज रहे हो। मैंने जवाब दिया, मुझे सब पता है कि वह राजकुमार नास्तिक है और उसका दिल भी कठोर है, फिर भी मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मैं जहाँ चाहूँ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मेरी योजना तो यह है कि शादी के बाद मेरा साम्राज्य और भी बड़ा होगा और उसका विस्तार दूर दूर तक होगा। साधु ने फिर मुझसे कहा, राजन, यह सब महल, ऐश्वर्य, धन और संपत्ति, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और नेक दिल हो। इसी में सभी की भलाई है। अगर पूरी दुनिया में तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। साधु का इतना कहना था कि मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। मैं आग बबूला हो गया और बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर कोड़े लगाओ। सैनिकों ने तुरंत मेरे आदेश का पालन किया और साधु को भयंकर तरीके से सजा दी। हालांकि साधु लगातार यही कहता रहा कि राजा, अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से मत करो। मैं अपनी तानाशाही में फिर भी नहीं रुका। जब मैं अपने सैनिकों के साथ महल वापस लौट आया तो देखा कि यह साधु मेरे पीछे पीछे महल में आ गया था। महल में प्रवेश करते ही उसने मुझसे कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है और बेटा, तुम तो पहले से ही ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली थी और तुमने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर इस साधु से शादी कर ली। वह यह भी कहता रहा कि मैंने सोचा था कि साधु एक गरीब और साधारण इंसान है जो झोपड़ी में रहकर मेरी बेटी को क्या ही दे सकता था। मेरी बेटी तो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी थी और तुम्हें जल्द ही महल की सुख सुविधाओं की याद आनी थी और तुम वापस लौट आएगी। परंतु उल्टा हुआ, तुम तो उस साधु के पास ही रुक गई, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई और अपनी जीवन शैली बदल दी। तुम उस साधु के साथ वहीं झोपड़ी में रहने लगी, भूखा रहकर भी कभी महल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जब मुझे यह पता चला कि इस साधु ने आसमान से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन मंगवाया और दोनों ने पूरा जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया, तो मैंने उस साधु को बर्बाद करने के लिए जादू करने का निर्णय लिया। मुझे लगा कि यह साधु तुम्हें पूरी तरह से भ्रमित कर चुका है और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मुझे एक जानवर के रूप में दंडित किया गया। राजा ने अब अपने आंसुओं के साथ साधु से कहा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। राजा की यह बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोली, पिताजी, आपने हमेशा चाहा था कि मेरी शादी न हो, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि ईश्वर जो करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरी शादी में जो हुआ वह मेरे लिए सही था। मुझे मेरे भाग्य में एक ऐसा पति मिला है जो न केवल ईश्वर में विश्वास करता है बल्कि बहुत नेक दिल और शुद्ध आत्मा वाला है। मैं हमेशा से यही चाहती थी और मुझे खुशी है कि भगवान ने मेरे जीवन में उसे भेजा। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सुखी हैं। तो फिर मुझे क्यों चाहिए कोई ऐसा राजकुमार जो बहुत बड़ा साम्राज्य तो रखता हो लेकिन उसका दिल छोटा हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता को उनके बुरे कर्मों का फल मिला है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे पिता को माफ कर दिया है। समय के साथ जादू का असर खत्म हो जाएगा और वह अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगे। अब हमें वापस अपने आश्रम में लौटना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, इतना कहकर साधु और राजकुमारी महल से बाहर निकले और अपने आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में वापस पहुंचकर राजकुमारी के मन में अपने पति के प्रति सम्मान और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि अब वह जानती थी कि उसका पति साधारण साधु नहीं बल्कि एक महान तपस्वी है। अब दोनों एक साथ जंगल के बीच बने अपने आश्रम में वापस आए और परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन के बाकी दिन बिताने लगे। उनका जीवन बहुत सुखमय और शांति से बीतने लगा, क्योंकि वह अब आत्मिक संतुष्टि और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। प्रिय दर्शकों, यह सारी कहानी वह तोता अपनी पत्नी मैना को बड़े ध्यानपूर्वक सुनाता है। उसने पूरे मनोयोग से यह कथा समाप्त करने के बाद अंत में कहा, मैना, अब मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ जो तुमने मुझसे पूछा था। तुमने जानना चाहा था कि एक स्त्री अपने पिता से अधिक प्रेम करती है या अपने पति से अधिक प्रेम करती है। तो सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तोता कहने लगा, हे प्रिय मैना, स्त्री केवल उसी पुरुष से गहरा प्रेम करती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। ऐसा पुरुष जो अपने स्वभाव में ईमानदार हो, अपनों के साथ धोखा न करे और जिसका परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो, वही स्त्री के सच्चे प्रेम के योग्य होता है। एक स्त्री कभी भी उस पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती जो छलकपट से भरा हुआ हो, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ अन्याय करता हो या जो अपने हृदय में ईश्वर के लिए आदर और आस्था न रखता हो। चाहे वह पुरुष स्त्री का पति हो या पिता, उसका प्रेम और सम्मान केवल सत्यनिष्ठा, धर्म और कर्तव्य पालन से अर्जित किया जा सकता है। तोता ने आगे कहा, स्त्री को चाहिए कि वह अपने जीवन में ऐसे पुरुषों को आदर दे जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हों, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करते हों और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हों। सच्चाई, ईमानदारी और भगवान की भक्ति ही वह मूलभूत स्तंभ है जो किसी व्यक्ति को सच्चे प्रेम और सम्मान का पात्र बनाते हैं। यही कारण है कि स्त्री को हमेशा ऐसे गुणवान व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तोता की यह बात सुनकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, अब मुझे मेरी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया है। वास्तव में सत्य, धर्म और ईश्वर की आस्था ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मैं इस ज्ञान को हमेशा याद रखूंगी। तो प्रिय दर्शकों, यही संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। हमें अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने वाले, दूसरों का सम्मान करने वाले और भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह आपको प्रेरणा देने में सफल रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली बार एक नई और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।